Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से विनायक कोचिंग पलसना यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दोस्तों पीछे का जो हमारा वीडियो था उसमें अपन पर कंटिन्यू जो वीडियो आ रहे थे उनमें अब बात कर रहे थे राजस्थान के परिवहन की, और परिवहन क्या हो गया था, हमारा समाप्त हो गया था। और आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे, हमारा एक छोटा सा जो टॉपिक रह गया पीछे उसका, वो है राजस्थान में पर्यटन। तो जो राजस्थान में पर्यटन की बात करते हैं, राजस्थान में पर्यटन, राजस्थान में पर्यटन। तो पर्यटन से पहले कुछ जो क्वेश्चन बनते हैं उनकी बात करते हैं। तो जो पर्यटन है यह किस भाषा का शब्द है? तो आंसर देना है किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। और यह अंग्रेजी के TORNOS शब्द से बना है। किससे बना है? टॉर्न शब्द से बना है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। और किस शब्द से बना है? टॉर्न शब्द से बना है। उसके बाद में पर्यटन के लिए 1925 में, कब? 1925 में राष्ट्र संघ ने विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना की। विश्व पर्यटन संगठन की क्या की थी? स्थापना की। कब की? 1925 में। कि राष्ट्र संघ ने विश्व पर्यटन संगठन की क्या की थी? स्थापना, या इसको बढ़ावा देने के लिए। और इस संगठन को 27 सितंबर 1970 को क्या मिल गई थी? कानूनी मान्यता मिल गई। क्या मिल गई थी? कानूनी मान्यता। तो राष्ट्र संघ ने विश्व पर्यटन संगठन घोषित तो 1925, और इसे कानूनी मान्यता थी वो कब मिली? 27 सितंबर 1970 को। अतः 27 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस? 27 सितंबर को। उसके बाद में यहाँ से अगला क्वेश्चन बनता है कि विश्व पर्यटन, या जो पर्यटन संगठन है, पर्यटन संगठन, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो वो है मैड्रिड स्पेन। कहाँ है? मैड्रिड स्पेन। भारत में पर्यटन विभाग की स्थापना, भारत में पर्यटन विभाग की स्थापना तो कब हुई थी? 1966 में। कब हुई थी? 1966 में हुई थी। उसके बाद में पर्यटन का यदि महत्व है, पर्यटन का महत्व है तो महत्व है निर्धूम उद्योग। कौन सा उद्योग? निर्धूम उद्योग, जिसे धुआं रहित क्या कहा जाता है? धुआं रहित उद्योग भी से कहा जाता है। उसके बाद में रोजगार के अवसर और विदेशी मुद्रा अर्जित करना। ये क्या है? पर्यटन का महत्व है। निर्धूम उद्योग या धुआं रहित उद्योग, रोजगार के अवसर को बढ़ाना और विदेशी मुद्रा अर्जित करना। विदेशी मुद्रा अर्जित करने में पर्यटन का कौन सा स्थान आता है? दूसरा। जबकि प्रथम पूछा जाए तो वो है दोस्तों दूरसंचार। क्या है? दूरसंचार। जबकि दूसरा स्थान किसका है? विदेशी मुद्रा अर्जित करने में पर्यटन का। उसके बाद में यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक है ट्रैवल इन वेस्टर्न इंडिया, किसकी पुस्तक है? कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है। ट्रैवल इन वेस्टर्न इंडिया, कर्नल जेम्स टोड की जो पुस्तक है, इस कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के जो ऐतिहासिक स्मारक थे, ऐतिहासिक
स्मारक थे उनका जो वर्णन है वो किस पुस्तक में किया गया है? ट्रैवल इन वेस्टर्न इंडिया में। और ये किसकी पुस्तक है? कर्नल जेम्स टोड की। एक बार पुनः सुने, राजस्थान में पर्यटन की बात करें तो पर्यटन किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। अंग्रेजी के किस वर्ड से बना है? टर्न से बना है। 1925 में राष्ट्र संघ ने विश्व पर्यटन संगठन की क्या की थी? स्थापना की थी, जिसे 27 सितंबर 1970 को क्या मिली थी? कानूनी मान्यता मिली थी। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की बात की जाए तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। पर्यटन संगठन का जो मुख्यालय है वो है मैड्रिड, स्पेन में है। उसके बाद में भारत में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी। पर्यटन के महत्व की बात की जाए तो ये निर्धूम उद्योग या दुहार रही थे। रोजगार के अवसर को बढ़ाना, विदेशी मुद्रा अर्जित करना। विदेशी मुद्रा अर्जित करने में पर्यटन का कौन सा स्थान है भारत में? दूसरा। जब ये प्रथम पूछा जाए तो दूरसंचार का। और जो राजस्थान के ऐतिहासिक है, भारत के जो ऐतिहासिक स्मारक थे उनका सबसे पहले वर्णन ट्रैवल इन वेस्टर्न इंडिया पुस्तक में किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने। राजस्थान में पर्यटन को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 स्वदेशी, नहीं पहले विदेशी ले लेते हैं। नंबर 1 विदेशी और नंबर 2 स्वदेशी। विदेशी पर्यटक की बात की जाए, सर्वाधिक किस माह में या सर्वाधिक पहले स्थान ले लेते हैं, सर्वाधिक किस स्थान पर? तो जो विदेशी पर्यटक हैं वो आते हैं नंबर 1 जयपुर और जयपुर के बाद में उदयपुर। स्वदेशी पर्यटक है सर्वाधिक है नंबर 1 अजमेर और नंबर 2 माउंट आबू। ठीक है। उसके बाद में जो विदेशी पर्यटक हैं ये सर्वाधिक राजस्थान में किस माह में पहुंचते हैं? तो सर्वाधिक विदेशी पर्यटक माह है तो ये थे दोस्तों, पहले थे इनका स्थान आता नवंबर माह में, जबकि वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो ये आ रहे हैं मार्च माह में। तो मार्च माह है, ठीक है। जबकि स्वदेशी पर्यटक सर्वाधिक सितंबर माह में, सितंबर माह में पहुंचते हैं। ठीक है। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है न्यूनतम, तो जो न्यूनतम है विदेशी पर्यटक है तो न्यूनतम पहुंचते हैं जनवरी माह में। किस माह में? जनवरी माह में। जबकि स्वदेशी जो पर्यटक हैं ये न्यूनतम आते हैं जून माह में। किस माह में? जून माह में। उसके बाद में यहाँ से अगला क्वेश्चन बनता है कि जो विदेशी पर्यटक हैं वो राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ से या किस देश से आते हैं? तो दोस्तों सर्वाधिक की बात की जाए तो नंबर 1 आता है फ्रांस का। किसका आता है? फ्रांस का। उसके बाद में ब्रिटेन, और जो ब्रिटेन के बाद में अगला स्थान है वो है यूएसए का, और फिर है जर्मनी। फ्रांस से 14%, ब्रिटेन से 10%, यूएसए से 8% और जर्मनी से 8%। ठीक है। एक बार वापस सुने, राजस्थान में पर्यटन, तो पर्यटन में विदेशी और स्वदेशी, जो विदेशी पर्यटक है वो सर्वाधिक है किस स्थान पर? तो जयपुर और उदयपुर। जबकि स्वदेशी पर्यटक अजमेर व माउंट आबू। उसके बाद में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक मार्च माह में, जबकि न्यूनतम जनवरी माह में। जबकि स्वदेशी पर्यटक सर्वाधिक सितंबर माह में, जबकि न्यूनतम किस माह में आते हैं? जून माह में। अगला क्वेश्चन बनता है कि जो विदेशी पर्यटक हैं वो वर्तमान में सर्वाधिक राजस्थान में किस देश से आ रहे हैं? तो नंबर 1 फ्रांस, उसके बाद में ब्रिटेन, उसके बाद में यूएसए और अंत में जर्मनी से आ रहे हैं। उसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में कि राजस्थान के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए किन किन या कौन कौन से प्रयास किए गए? तो देखो दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयास, राज्य सरकार या इन्हें यूँ लिख सकते हैं संस्थागत प्रयास।
राज्य सरकार द्वारा पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। तो पहला जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि 1955 में पर्यटन निदेशालय की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? पर्यटन निदेशालय की। कहाँ? तो आंसर जयपुर। उसके बाद में 1956 में पर्यटन विभाग और ये भी आंसर जयपुर। ठीक है, पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1955 में और 1956 में पर्यटन विभाग की स्थापना कहाँ? जयपुर में। उसके बाद में 1978 में आरटीडीसी की स्थापना। किसकी? आरटीडीसी, राजस्थान पर्यटन विभाग निगम लिमिटेड। राजस्थान पर्यटन विभाग जो था उसकी स्थापना आरटीडीसी 1978 में की गई थी। कब की गई थी? 1978 में। जो राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड। ठीक है, कब की गई थी? 1978 में। जबकि इसको लागू कब किया गया था? तो दोस्तों 1 अप्रैल 1979 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 1979 को। कई बार ये डेट नहीं आती और सीधी डायरेक्ट 1 अप्रैल 1979, तो आंसर 1 अप्रैल 1979 को। आरटीडीसी की स्थापना 1978 में, जबकि लागू कब किया गया था? 1979 में। जबकि इसका जो उद्देश्य तो वो उद्देश्य क्या था? पर्यटकों को भोजन व आवास उपलब्ध करवाना। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था पर्यटकों को भोजन व आवास क्या कराना? उपलब्ध करवाना। उसके बाद में आगे बात करते हैं तो मार्च 1989 में यूनुस खान समिति की सिफारिश पर, किसकी समिति? यूनुस खान समिति की सिफारिश पर मार्च 1989 को राजस्थान में पर्यटन को किसका दर्जा दिया गया था? उद्योग का। किसका दर्जा दिया गया था? उद्योग का दर्जा दिया गया था। पर्यटन को उद्योग का क्या दिया गया था? दर्जा दिया गया था। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसकी सिफारिश पर? यूनुस खान की सिफारिश पर। और पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का प्रथम जो राज्य था वो कौन बना? प्रथम राज्य, तो ये कौन बना? राजस्थान। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ से, पेइंग गेस्ट परियोजना 1991 में। पेइंग गेस्ट परियोजना कौन सी? पेइंग गेस्ट परियोजना 1991 में ही एक योजना और चली थी, हेरिटेज होटल योजना। 1991 में पेइंग गेस्ट परियोजना और 1991 में हेरिटेज होटल योजना। जो पेइंग गेस्ट परियोजना थी 1991 में, तो इसका जो लक्ष्य था वो था कि जो भी पर्यटन है उनको घर से बाहर, इसका मुख्य उद्देश्य घर जैसी सुविधा उपलब्ध करवाना। घर जैसी सुविधा उपलब्ध करवाना। जबकि हेरिटेज होटल की बात की जाए तो राजस्थान में 1950 से पहले बने इमारत, दुर्ग या भवनों का क्या करवाना? पर्यटकों को परिचित करवाना। इसका क्या था? मुख्य उद्देश्य था। किसका? हेरिटेज होटल योजना का। एक बार वापस सुने, 1955 में पर्यटन निदेशालय की स्थापना जयपुर, 1956 में पर्यटन विभाग की स्थापना जयपुर में,
1978 में आरटीडीसी राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई थी, जबकि इसको लागू कब किया गया था? 1 अप्रैल 1979 को। इसका जो मुख्य उद्देश्य था आरटीडीसी का वो क्या था? वो पर्यटकों को भोजन व आवास उपलब्ध करवाना। मार्च 1989 में यूनिस खान की समिति, कौन सी समिति थी? यूनिस खान समिति की सिफारिश पर राजस्थान को किसका दर्जा दिया गया था? उद्योग का दर्जा। और उद्योग का दर्जा देने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बना? राजस्थान बना। 1991 में 2 योजना चलाई गई थी। पहली आती है पेइंग गेस्ट परियोजना। पेइंग गेस्ट परियोजना का जो लक्ष्य था वो था कि पर्यटकों को घर से बाहर घर जैसी सुविधा उपलब्ध करवाना। जबकि 1991 में एक योजना और चलाई गई थी, हेरिटेज होटल योजना। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि राजस्थान में 1950 से पहले के बने इमारत, दुर्ग व भवनों का क्या करवाना? पर्यटकों को परिचित करवाना। आगे बात करते हैं अगस्त 2000, जिसमें पर्यटन पुलिस विभाग की क्या की थी? स्थापना की गई। अगस्त 2000 में पर्यटन पुलिस, अगस्त 2000 में पर्यटन पुलिस की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई थी? पर्यटन पुलिस की स्थापना की गई थी। और पर्यटन पुलिस की स्थापना करने वाला भी देश का प्रथम राज्य कौन बना? राजस्थान बना। पर्यटन पुलिस को गठित करने वाला भारत का प्रथम राज्य, तो आंसर राजस्थान। कब? अगस्त 2000 में की थी। और यह जो पर्यटन पुलिस की शुरुआत थी वो थी जंतर मंतर व आमेर से। कहाँ से शुरुआत की थी? जंतर मंतर व आमेर से इसकी शुरुआत की थी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था पर्यटकों को सुरक्षा प्रदान करना। पर्यटकों को क्या करना? सुरक्षा प्रदान करना। अगस्त 2000 में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन बनता है संस्थागत प्रयास में। यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की जो पर्यटन नीति थी वो पर्यटन नीति तो ये 27 सितंबर 2001 को राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति वो थी 27 सितंबर 2001। और इसी पर्यटन नीति से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि प्रथम पर्यटन नीति के तहत 2004-05 में, कब? 2004-05 में राजस्थान में पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा दिया गया था। तो जन उद्योग का दर्जा कब दिया गया? 2004-05 में। किस नीति के अनुसार? तो आंसर देना है प्रथम पर्यटन नीति। और प्रथम पर्यटन नीति कब लागू की गई? 27 सितंबर 2001 को। उसके बाद में दूसरी जो पर्यटन नीति थी, दूसरी पर्यटन नीति वो थी 2007 में लागू की गई। और जो तीसरी पर्यटन नीति थी राजस्थान में, तीसरी पर्यटन नीति पूछा जाए कब लागू की गई थी, तो ये दोस्तों लागू की गई थी जून 2015 में। कब लागू की गई थी? 3 जून 2015। 3 जून 2015, जबकि ये लागू हुई थी या इसको लागू किया गया था 4 जून को, एक दिन बाद में। कब? 4 जून को। तो ये थी राजस्थान में पर्यटन। अगस्त 2000 में पर्यटन पुलिस का गठन करने वाला देश का प्रथम राज्य राजस्थान। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी पर्यटन पुलिस? तो जंतर मंतर व आमेर से। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो पर्यटकों को क्या करना? सुरक्षा प्रदान करना। पर्यटन नीति की बात की जाए तो राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति 27 सितंबर 2001। और इसी नीति के अकॉर्डिंग 2004-05 में राजस्थान ने पर्यटन को किसका उद्योग दे दिया? जन उद्योग का दर्जा दिया था। जो दूसरी पर्यटन नीति थी वो कब लागू की? 2007 में। और तीसरी पर्यटन नीति थी वो की 3 जून 2015 को। और इसे लागू कब किया था? 4 जून को, एक दिन बाद में। आगे बात करते हैं अब राजस्थान के पर्यटन लोगों। तो राजस्थान का जो पर्यटन लोगो है वो है
वर्तमान में पधारो मारे देश। पर्यटन लोगो। तो ये है पधारो महारे देश, और कब दिया गया? जनवरी 2019 में। कब दिया गया था? जनवरी 2019 में। अब तक यदि पूछा जाए, अब तक है, या कई बार ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजस्थान का निम्न में से कौन सा पर्यटन लोगो नहीं है। तो अब तक राजस्थान में कौन कौन से पर्यटन लोगो हैं, तो वो देखें। ढोला मारू, ठीक है। उसके बाद में दिया गया था रंग पधारो महारे देश। उसके बाद में दिया गया था रंगीलो राजस्थान। उसके बाद में दिया गया जाने क्या दिख जाए, क्या दिख जाए, और अब वापस पुणे क्या? पधारो हमारे देश। ये अब तक क्या है? राजस्थान के पर्यटन लोगों। ढोला मारू, पधारो मारे देश, रंगीलो राजस्थान, जाने क्या दिख जाए, और पुणे क्या? पधारो मारे देश। अब आगे दोस्तों बात करते हैं कि राजस्थान में जो वर्तमान में पर्यटन संभाग कौन कौन से हैं और पर्यटन सर्किट कौन कौन से हैं। तो राजस्थान में पर्यटन संभाग, तो जो पर्यटन संभाग है, इसको दोस्तों अच्छे से याद रखना है कि वर्तमान में राजस्थान में पर्यटन जो संभाग है, इनकी संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है? 4। और जो जयपुर है वो पर्यटन संभाग में सम्मिलित नहीं होता है। तो जयपुर नहीं होता, तो 4 पर्यटन संभाग कौन कौन से हैं? तो वो 4 पर्यटन संभाग हैं जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा। जोधपुर, अजमेर, जोधपुर, अजमेर, और अजमेर के बाद में उदयपुर, कोटा। उदयपुर, कोटा, उदयपुर और कोटा। राजस्थान में पर्यटन संभाग, तो राजस्थान में पर्यटन संभाग हैं 4, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर व कोटा हैं। जबकि राजस्थान में बात करते हैं पर्यटन सर्किट की। किसकी बात करते हैं? पर्यटन सर्किट। तो वर्तमान में पर्यटन सर्किट 10 और प्रस्तावित 5 होके कुल कितने हो गए हैं? 15 पर्यटन सर्किट हैं। कितने हैं? 15 पर्यटन सर्किट हैं। और अब इन 15 पर्यटन सर्किटों की बात करते हैं कि कौन कौन से 15 पर्यटन सर्किट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं मरु त्रिकोण। मरु त्रिकोण, जिसे डेजर्ट ट्रायंगल, नंबर 1 मरु त्रिकोण। नंबर 1 मरु त्रिकोण, डेजर्ट ट्रायंगल, डेजर्ट ट्रायंगल। तो जो मरु त्रिकोण है पर्यटन सर्किट में नंबर 1 आता है मरु त्रिकोण। और इसमें राजस्थान के कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो नंबर 1 जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। राजस्थान के किन किन जिलों को सम्मिलित किया है? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। पहले 3 जिले ही इसमें सम्मिलित थे, लेकिन वर्तमान में किसको और सम्मिलित किया है दोस्तों? तो वो है बाड़मेर को। किसको सम्मिलित कर लिया गया है? बाड़मेर को। तो बीकानेर की बात की जाए, पहले बात कर लेते हैं जैसलमेर। तो जो जैसलमेर की यहाँ पर्यटनों को जो लुभाने के जो प्रसिद्ध क्षेत्र या दर्शनीय स्थल हैं वो कौन कौन से हैं? तो उनमें आता है सबसे पहले मरु महोत्सव, मरु महोत्सव। उसके बाद में जैसलमेर में सोनार दुर्ग, ठीक है, और आता है पतंग महोत्सव।
पतंग महोत्सव। ये तो कहाँ के प्रसिद्ध हैं? जैसलमेर के। कहाँ के हैं? जैसलमेर के। जबकि बाड़मेर की बात की जाए कि बाड़मेर में कौन कौन से आते हैं, तो थार महोत्सव है, थार महोत्सव है। उसके बाद में सिवाना दुर्ग, सिवाना दुर्ग, ये किस में शामिल है? किस में शामिल है? बाड़मेर में। जोधपुर की बात की जाए तो जोधपुर में नंबर 1 मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, इसमें आता है मरु महोत्सव है, इसमें थार महोत्सव है। जबकि बाड़मेर की बात, जोधपुर की बात की जाए तो मारवाड़ महोत्सव, मारवाड़ महोत्सव है, ये इनको सम्मिलित किया गया है। जबकि बीकानेर की बात की जाए तो बीकानेर में ऊंट महोत्सव है और करणी माता, करणी माता। तो डेजर्ट जो ट्रायंगल था, इसमें बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर व जोधपुर 4 जिलों को सम्मिलित किया गया। कई बार क्वेश्चन यूं भी पहुंच सकता है, हालांकि मरु त्रिकोण में राजस्थान के किस जिले को शामिल नहीं किया गया, तो पहले 3 थे, वर्तमान में कितने हैं? 4। और जो यहाँ के जो प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है वो कौन से? जैसलमेर के मरु महोत्सव है, सोनार व पतंग महोत्सव है, बाड़मेर का थार व सिवाना, जोधपुर का मेहरानगढ़ व मारवाड़ महोत्सव है, बीकानेर की बात की जाए तो ऊंट महोत्सव है, करणी माता। ये कहाँ के थे? मरु त्रिकोण। जबकि यहाँ से एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जापान के सहयोग से मरु प्राइड, मरु प्राइड और का विकास किसके सहयोग से किया जा रहा है? जापान के सहयोग से। तो मरु प्राइड का जो संबंध है वो किस त्रिकोण से है या किस सर्किट किस सर्किट से? तो मरु त्रिकोण से है या डेजर्ट ट्राइएंगल से है। मरु प्राइड का संबंध जो किसके सहयोग से है? जापान के सहयोग से। तो ये था आपका नंबर 1 मरु त्रिकोण। आगे बात करते हैं, अगला जो सर्किट आता है वो आता है शेखावाटी सर्किट। कौन सा सर्किट है? शेखावाटी सर्किट। शेखावाटी सर्किट। नंबर 2 शेखावाटी सर्किट। और शेखावाटी सर्किट में कितने जिलों को सम्मिलित किया है? 3 जिलों को, चूरू, सीकर और झुंझुनू को। चूरू, सीकर व झुंझुनू को। नंबर 1 चूरू, सीकर व झुंझुनू को। अब बात करते हैं कि यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि फेरी क्वीन, फेरी क्वीन जिस रेल का प्रारंभ हुआ था 2003 में, और इसका संबंध राजस्थान के किस सर्किट से है? तो आंसर शेखावाटी सर्किट से है। अब बात करते हैं जो चूरू है, चूरू के किन किन स्थलों को इसमें सम्मिलित किया है? तो वो है ताल छापर, किसको किया है? ताल छापर और सालासर धाम, सर धाम को किसमें सम्मिलित किया है? चूरू में। झुंझुनू की बात की जाए तो रानी सती, रानी सती और उसके बाद में लोहागढ़ स्थल, ठीक है। सीकर में हर्ष पर्वत और जीर्ण माता को शामिल किया है। तो ये था दोस्तों आपका क्या? शेखावाटी सर्किट। इसमें ये अच्छा क्वेश्चन है, फेरी क्वीन जो रेल था उसका संबंध है किस सर्किट से? शेखावाटी सर्किट से। और इसका प्रारंभ कब हुआ था? 2003 में। तो मरु त्रिकोण और शेखावाटी। उसके बाद में अगला जो सर्किट लेते हैं वो आता है अपना भरतपुर सर्किट। कौन सा? भरतपुर सर्किट, जिसमें धौलपुर, डीग व भरतपुर को सम्मिलित किया है। सर्किट भरतपुर, डीग और धौलपुर। तो डीग में यहाँ के डी के जल महल प्रसिद्ध है। क्या है? डी के जल महल प्रसिद्ध है। धौलपुर की बात की जाए तो निहाल टावर, निहाल टावर। और भरतपुर की बात की जाए तो केवलादेव, लादेव अभ्यारण्य
कौन सा अभ्यारण्य? केवलादेव व लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग। कई बार दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, जैसे मान लो भरतपुर सर्किट है, इसमें ये क्वेश्चन यूँ भी आ सकता है कि भरतपुर सर्किट में राजस्थान के कितने जिलों को सम्मिलित किया गया है। तो भरतपुर के अंतर्गत कितने जिले आ रहे हैं? एक भरतपुर है, धौलपुर आ रहा है। कितने जिले आ रहे हैं? धौलपुर। तो इस क्वेश्चन को यूँ भी इन सर्किटों को ध्यान में रखना है। तो ये था अपना कौन सा? भरतपुर सर्किट है। उसके बाद में जो अगला सर्किट आता है वो है अलवर। अलवर सर्किट। अलवर सर्किट में सिलीसेड अलवर सर्किट। अलवर सर्किट में अगला जो कौन सा है वो है अलवर। और अलवर सर्किट के अंतर्गत है सिलीसेड सरिस्का व अलवर। सिलीसेड सरिस्का और अलवर। तो अलवर सर्किट में कितने जिलों को? एक ही जिला है, कौन सा है? अलवर। तो सिलीसेड झील। जबकि अलवर की बात की जाए तो भानगढ़ किला, भानगढ़ दुर्ग और नारायणी माता मंदिर। ठीक है। जबकि सरिस्का की तो सरिस्का अभ्यारण्य, उसके बाद में पांडुपोल हनुमान जी मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर और बर्तरी, इसको सम्मिलित किया गया है। अलवर सर्किट, सिलीसेड, सरिस्का, अलवर, सिलीसेड, झील। सरिस्का की बात की जाए तो पहला अभ्यारण्य, उसके बाद में पांडुपोल हनुमान जी, नीलकंठ महादेव है, बर्तरी। जबकि अलवर में भानगढ़ दुर्ग है, नारायणी माता मंदिर। उसके बाद में जो अगला सर्किट आता है अपना अलवर सर्किट के बाद में कुल सर्किट हैं 5 प्रस्तावित हैं और जो 10 सर्किट हैं वो बने हुए हैं। तो है डुंडाड सर्किट। कौन सा आता है? सर्किट। ठीक है। इसमें 2 जिलों को सम्मिलित किया गया है, जयपुर और दौसा को। अच्छे से याद रखना दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डुंडाड सर्किट में कि राजस्थान के कितने जिले हैं? 2, जयपुर व दौसा। अब बात करते हैं कि इसमें सम्मिलित डुंडाड सर्किट में कौन कौन से स्थल हैं। जो डुंडाड सर्किट है इसमें राजस्थान जयपुर के कौन से हैं और दौसा के कौन से हैं? तो जयपुर की बात की जाए तो सामोद, हवा महल व जयपुर। सामोद, हवा महल और जयपुर। ठीक है। सामोद, हवा महल व जयपुर। उसके बाद में जो अगले स्थल आते हैं वो हैं आमेर, आबानेरी और सामोद। इन स्थलों को किसमें सम्मिलित किया है? डुंडाड सर्किट में। सामोद, आबानेरी, आमेर और हवा महल व जयपुर। सॉरी 2 बार आ गया सामोद। रामगढ़, रामगढ़। तो रामगढ़, आबानेरी, जो आबानेरी है वो कहाँ है? दौसा में। कहाँ है? दौसा। बाकी ये सारे स्थल कहाँ है? जयपुर में। तो डुंडाड सर्किट में बात की जाए तो जयपुर व दौसा को सम्मिलित किया गया है। अगला जो सर्किट है वो आता है हाड़ौती सर्किट। कौन सा सर्किट है? हाड़ौती सर्किट है। और हाड़ौती सर्किट में हाड़ौती जिले, हाड़ौती सर्किट। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। हाड़ौती सर्किट में कोटा, बूंदी, बारा व झालावाड़ को। बूंदी की बात की जाए तो ये है कजली तीज,
बूंदी की क्या प्रसिद्ध है? कजली तीज। जबकि 12 की बात की जाए तो शेरगढ़ दुर्ग और झालावाड़ में गागरोनी तोते और कोटा में अभेड़ा महल। कौन सा महल प्रसिद्ध है कोटा का? यहाँ का अभेड़ा महल है। और हाड़ौती सर्किट में कोटा, बूंदी, बाराव है, झालावाड़ और एक और रह गया यहाँ पर तारागढ़ किला। तारागढ़ एक कहाँ है? अजमेर में। और एक तारागढ़ किला कहाँ है? बूंदी में। कोटा का की बात की जाए तो दशहरा मेला भी कहाँ है? यहाँ का प्रसिद्ध है दशहरा मेला। तो ये था दोस्तों आपका हाड़ौती सर्किट। कौन सा सर्किट है? हाड़ौती। हाड़ौती में 4 जिले कोटा, बूंदी व 12 झालावाड़। उसके बाद में जो अगला सर्किट आता है वो है मेरवाड़ा। कौन सा सर्किट है? मेरवाड़ा। और मेरवाड़ा सर्किट में नागौर व अजमेर को सम्मिलित किया गया। मेरवाड़ा सर्किट अजमेर और नागौर को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, अजमेर और पुष्कर, मेड़ता और नागौर। ये था आपका मेरवाड़ा सर्किट। मेरवाड़ा सर्किट में किन जिलों को सम्मिलित किया है? अजमेर व नागौर को। अगला जो क्वेश्चन बनता है वो आता है मेवाड़ सर्किट का। किसका? मेवाड़ सर्किट। और मेवाड़ सर्किट की बात की जाए तो मेवाड़ सर्किट में उदयपुर, चित्तौड़ और राजसमंद। मेवाड़ सर्किट उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़ को सम्मिलित किया। इसमें पहले चित्तौड़ इसमें सम्मिलित नहीं था। मेवाड़ सर्किट में उदयपुर, राजसमंद व चित्तौड़ 3 जिलों को दोस्तों इसमें क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है। और इन तीनों के जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? चित्तौड़, नाथद्वार और राजसमंद। चित्तौड़, नाथद्वारा व राजसमंद। जबकि अगले जो आते हैं वो आते हैं कुंभलगढ़, कांकरोली और उदयपुर। मेवाड़ सर्किट उदयपुर, राजसमंद व चित्तौड़ 3 जिलों को इसमें सम्मिलित किया गया है। चित्तौड़, नाथद्वार, राजसमंद, कुंभलगढ़, कांकरोली व उदयपुर। ठीक है, उसके बाद में जो अगला सर्किट आता है वो है रणथंभौर सर्किट। रणथंभौर सर्किट रणथंभौर सर्किट है। और रणथंभौर सर्किट में नंबर 1 रणथंभौर, टोंक और सवाई माधोपुर। तो इसमें दोस्तों कितने जिलों को सम्मिलित किया है? 2 जिलों को, टोंक व सवाई माधोपुर। टोंक व सवाई माधोपुर की सर्किट में? रणथंभौर सर्किट में। अंतिम जो सर्किट है वो है माउंट आबू सर्किट, या जिसे जालोर सर्किट भी कहा जाता है। जालोर, या इसी को बोलते हैं माउंट आबू सर्किट। ठीक है, जालोर, माउंट आबू सर्किट। और इसकी बात की जाए तो इसमें सम्मिलित होते हैं जालोर, माउंट आबू और रणकपुर जैन मंदिर। तो कितने जिले सम्मिलित हो गए? जालोर, माउंट आबू की बात की जाए तो सिरोही और रणकपुर के जैन मंदिर तो आंसर पाली। कितने जिले सम्मिलित हैं? 3, जालोर,
सिरोही और पाली, किसमें, जालोर या माउंट आबू सर्किट में। अगले जो प्रस्तावित सर्किट हैं उनमें जिनका निर्माण लगभग क्या है, कंप्लीट हो। तो कुल मिलाकर राजस्थान में सर्किट की बात की जाए तो कितने होते हैं, 15। तो उनमें पहला जो सर्किट आता है वो है स्वर्णिम त्रिकोण, स्वर्णिम त्रिकोण या गोल्डन ट्रायंगल, और इसमें सम्मिलित किया है दिल्ली, जयपुर और आगरा। किन किन को सम्मिलित किया है, दिल्ली, जयपुर व आगरा। तो स्वर्णिम त्रिकोण या गोल्डन ट्रायंगल में राजस्थान का जो जिला है उनके वो कौन सा है, जयपुर जिला है। ठीक है, उसके बाद में जो अगला सर्किट आता है वो है स्वर्णिम त्रिकोण के बाद में जो अपना सर्किट है वो है तीर्थ सर्किट। कौन सा है, तीर्थ सर्किट। तीर्थ सर्किट तीर्थ सर्किट है। तीर्थ सर्किट की बात की जाए तो जो राजस्थान के प्रमुख तीर्थ स्थल हैं उनको सम्मिलित किया गया, और इसमें आते हैं राजस्थान के महावीर जी करौली, महावीर जी उसके बाद में कांकरोली, महावीर जी कांकरोली, पुष्कर और नाथद्वार, पुष्कर और नाथद्वार। तो महावीर जी करौली, कांकरोली, राजसमंद, पुष्कर, अजमेर, नाथद्वार, राजसमंद। तो कितने जिले सम्मिलित होते हैं तीर्थ सर्किट में, 3 जिले। कितने जिले, 3 जिले। उसके बाद में जो अगला सर्किट है वो सर्किट आता है अपना, कौन सा सर्किट आता है, बुद्धा सर्किट, बुद्धा सर्किट, जिसे बौद्ध सर्किट भी कहा जाता है, बौद्ध सर्किट। दोस्तों बौद्ध सर्किट की बात की जाए तो बौद्ध जो धर्म है उस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित स्थलों को इसमें सम्मिलित किया है। अब बौद्ध धर्म से संबंधित बात की जाए तो राजस्थान में नंबर 1 कोलवी की गुफा, कोलवी गुफा जो झालावाड़ में है, और उसके बाद में आता है बैराट, तो ये कहाँ है, जयपुर में। तो बौद्ध सर्किट में किन जिलों को सम्मिलित किया है, झालावाड़ व जयपुर को। यह अपन बता सकते हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल हैं, तो स्थल हैं कोलवी की गुफा वो झालावाड़ में है, और बैराट कहाँ है, जयपुर में है। अगला जो सर्किट है अपना वो है मेवाड़ वागड़ सर्किट, मेवाड़ वागड़ सर्किट। जो मेवाड़ वागड़ सर्किट है, मेवाड़ वागड़ सर्किट, इसमें उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के प्रमुख तीर्थ स्थलों को सम्मिलित किया है, प्रमुख तीर्थ स्थलों को क्या किया है, सम्मिलित किया है। किसमें, मेवाड़ वागड़ सर्किट में उदयपुर, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के प्रमुख जो तीर्थ स्थल हैं उनको किसमें सम्मिलित किया है, मेवाड़ वागड़ सर्किट में सम्मिलित किया है। अगला जो सर्किट है वो आता है हमारा कर्षणा सर्किट। कौन सा आता है, कर्षणा सर्किट, कर्षणा सर्किट। और कर्षणा सर्किट में कर्षण से संबंधित स्थलों को सम्मिलित किया है, कर्षण से संबंधित स्थलों को क्या किया है, इसमें सम्मिलित किया। और कर्षण से रिलेटेड बात की जाए तो इसमें कर्षण से संबंधित श्रीनाथ जी, गोविंद जी, श्रीनाथ जी, गोविंद जी, जयपुर, राजसमंद और खाटू श्याम, इनको सम्मिलित किया है। तो दोस्तों ये हैं कुछ महोत्सव की बात कर रहे हैं। ऊंट महोत्सव है, उसके बाद में अपना आता है शरद महोत्सव। शरद महोत्सव के बाद में बात करें
तो मारवाड़ महोत्सव है। कौन सा रह गया? मारवाड़ महोत्सव है, मारवाड़ महोत्सव है और ये है जोधपुर। माह की बात की जाए तो अक्टूबर। उसके बाद में दशहरा महोत्सव है, ये कोटा और ये भी अक्टूबर। मीरा महोत्सव है, ये चित्तौड़ और ये भी अक्टूबर। ये कुछ आपके प्रमुख पर्यटन के द्वारा आयोजित होने वाले महोत्सव पर्यटन विभाग के द्वारा। तो नंबर 1 ऊंट महोत्सव है बीकानेर, जनवरी। मरु महोत्सव की बात की जाए तो जैसलमेर का है, किस माह में? जनवरी व फरवरी मनाया जाता है। थार महोत्सव है बाड़मेर, माह है फरवरी व मार्च। ब्रज महोत्सव है भरतपुर, किस माह में आयोजित? तो फरवरी में। शेखावाटी महोत्सव है, शेखावाटी सीकर चूरू व झुंझुनू, किस माह में आयोजित? तो फरवरी माह में। पतंग महोत्सव है जैसलमेर, किस माह में आयोजित? फरवरी माह में। हाथी महोत्सव है जयपुर, किस माह में आयोजित? तो मार्च माह में। मेवाड़ महोत्सव है उदयपुर, किस माह में आयोजित? अप्रैल में। बैलून महोत्सव है बाड़मेर, किस माह में आयोजित? अप्रैल में। ग्रीष्म महोत्सव है माउंट आबू, किस माह में आयोजित? जून माह में। कजली महोत्सव है बूंदी का प्रसिद्ध है और किस माह में आयोजित? अगस्त में। मत्स्य महोत्सव है अलवर में, आयोजित माह है नवंबर। वागड़ महोत्सव है डूंगरपुर, आयोजित माह है नवंबर। शरद महोत्सव है आयोजित माउंट आबू में और किस माह में? दिसंबर में। मारवाड़ महोत्सव की बात की जाए तो जोधपुर और किस माह में आयोजित? अक्टूबर में। दशहरा मेला या दशहरा महोत्सव है तो कोटा में, किस माह में आयोजित? अक्टूबर में। और मीरा महोत्सव चित्तौड़, किस माह में आयोजित? अक्टूबर माह में आयोजित है। तो ये था दोस्तों अपना क्या? पर्यटन। उसके बाद में अगले वीडियो में अगले टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।